इस बार का सत्संग मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ, और सवाल भी इसलिए कि ये इस सवाल का बड़ा मीनिंग है, और जैसे जैसे इस सवाल को हम लोग समझेंगे, इसके जवाब को हम लोग समझेंगे, तो वैसे वैसे हम लोगों की सबकी समझ, अंडरस्टैंडिंग और आगे जाएगी। और इसलिए मैं इस सवाल को ना पूछ के और सबके इसमें एक कौतूहल भी छोड़ना चाहता हूँ कि ये इसका जवाब क्या है। कुछ ना कुछ हम लोग जानते हैं इसके जवाब के बारे में, लेकिन उसके आगे का भी ना एक कौतूहल बना रहेगा, और कुछ जवाब आते रहेंगे, कुछ समझ आती रहेगी। वो बहुत हमारे आगे की अंडरस्टैंडिंग में, आगे की समझ में बहुत हेल्प करेगी। तो मेरा सवाल है कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, और उस स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या समझ में आता है, या वो स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, उसका मुझे जवाब दें, और फिर उस पर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर पिछले सेशन से आगे हम लोग शुरू करेंगे अपना सत्संग आगे। तो मेरा सवाल ये है, सवाल भी नहीं, रादर मेरा स्टेटमेंट ये है कि हम सभी प्राणी, जितने भी हैं प्राणी का मतलब होता है जिसमें भी प्राण है, जितने भी जीवित हैं, जिसमें कि ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, सारे लिविंग बीइंग। तो ये स्टेटमेंट है कि हम सारे प्राणी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे लिविंग बीइंग्स हम जुड़े हुए हैं। और मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, और सवाल ये है कि इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं सब लोग, कि हम लोग जुड़े हुए का क्या मतलब है, हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं। कैसे हो सकता है कि हम लोग सारे जो अलग अलग दिखते हैं, हम लोग जुड़े हुए हों? ये पॉसिबल कैसे है? ऐसा है कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर प्राणी से जुड़ा हुआ है। उससे उदाहरण के लिए जैसे गाय है, गाय से भी हम जुड़े हुए हैं। गाय का दूध, हम पशु को चारा देते हैं, तो चारा जो है वो किसान जो पैदा करता है उसके जो निकलते हैं वो गाय खाती है। गाय से दूध निकलते हैं, दूध हम पीते हैं, हम बच्चे उससे बड़े होते हैं। फिर बच्चे वो गोबर जो निकलते हैं उसका भी ईंधन उपयोग होता है, जिससे भोजन बनता है, और भी सेवरल उपयोग होते हैं, तो उससे जुड़े हुए हैं। उसी तरह कुत्ते को भी है, कुत्ते भी जुड़े हुए हैं मनुष्य से। तो भाई आप उसको पालते हैं तो आपके घर की पहरेदारी करता है, आपके एक दूसरे से लगाव हो जाता है बच्चों को, कि कभी कभी लोग कुत्तों को अपने से बढ़ करके बच्चों से ज्यादा मानते हैं। उसी तरह बकरी का है, हर जानवर का एक दूसरे से रिलेशंस हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग में भी वो काम करते हैं, और ह्यूमन का भी उसके प्रति लगाव रहता है। तो जितने भी जीव है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। बर्ड को भी देखिए, लोग घर में तोता पालते हैं और गौरैया पालते हैं, इन सब कुछ ऐसे पशु पक्षी भी पालते हैं जिससे कि घर में अगर कोई कोई प्राकृतिक घटना होने वाली है, या कोई आपके घर में कोई दुर्घटना आने वाली है, तो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो आपको सेव करते हैं और पहले वो खुद चले जाते हैं। उसको दुष्ट आत्मा जो आते हैं उनके ऊपर आ जाती है। इसलिए कुछ चीजों में तोते के ऊपर मैंने देखा, इसका गौरैया में है, ऐसे बहुत सी चीजों पर में है, तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है। चींटी में भी है, आप जमान में कोई चीज रख देते हैं, कहीं कुछ है तो चींटी तुरंत वहां पहुंच जाती है, उसको सफाई कर देती तुरंत। उसी तरह हर चीज का भी जो एक दूसरे से कहीं नहीं कनेक्शन है ही है इसका। मैंने स्टेटमेंट दिया कि सारे प्राणी, सारे लिविंग बीइंग्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि इससे क्या समझ में आता है। कोई कोई उसमें कुछ कहना चाहता है कि कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं। सोनू कुछ कहना चाह रहे हैं? यस भैया, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, बिकॉज हमें पता है कि आत्मा ना तो मरती है ना तो जन्म लेती है, राइट। ये अजर अमर, या यू कैन से कि इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से, नोबडी, और उत्पत्ति सिर्फ एक परमात्मा से ही है, राइट। सो चाहे वो इंसेक्ट्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की, ऑल आर हैविंग द वन सोल, एंड लाइक
different souls, but the origin is from the same. So in that way, all the souls are connected to each other because they belong to same source. ठीक है. So that's why we can say कि पूरी पृथ्वी या we all are connected to each other. Like जैसे siblings are having from the one parent, right? So similarly हम सब soul बड़े different हैं, insects में, animals में, human being में, blah blah. But the things है तो हम सब भगवान से ही आए हैं. So we can say कि we are connected to each other like a sibling to each other. बिल्कुल. Navtej ji, any thoughts? I think everyone is, like they say that we are going through a human experience as a soul. So there are so many millions and millions of varieties on earth. It's not to say कि ants में हम वापस ant की life share जिएंगे. It's not possible. It is probably not that way. Over the years, evolution has taken place. But at the same time, all evolution is connected. ओरिजिन तो हम लोगों का सबका सेम है, तो उस बात को सब लोगों ने बड़े अच्छे से कैच किया कि हमारा सोर्स एक है, चाहे वो किसी भी लाइफ फॉर्म में हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, हम आते एक ही सोर्स से हैं. और जब भी जिसका जब मौका आएगा तो वो वापस उसी एक सोर्स में जाएगा, कोई दूसरा सोर्स नहीं है. ठीक है. तो ये एक बहुत अच्छी बात आई. सब लोगों ने बोला कि या तो हमारा ओरिजिन सेम है, या उसको वर्ड्स में बताया कि वासुदेव कुटुंबकम, कि हम लोग एक ही जगह से आते हैं, सब वासुदेव का ही परिवार है. वासुदेव मतलब भगवान समझ लें यहाँ से, कि भगवान का ही परिवार है सारा लाइफ फॉर्म. इस एक समझ को ना मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ. ठीक है. और इसको थोड़ा सा मैं समझ से भी ज्यादा ना मैं एक नजरिया ऐड करना चाहता हूं लोगों को. और जब उस नजरिए से आप देखोगे ना, तो आपको साफ दिखेगा कि इस फिजिकल वर्ल्ड में भी हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. एक तो सोर्स की बात की ना, वो तो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में हो गया. इस फिजिकल वर्ल्ड में भी हम लोग सारे प्राणी जुड़े हुए हैं, और हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है. और मैं वही नजरिया सबको ऐड करना चाह रहा हूं कि एक बार ये नजरिया भी ऐड करो कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखे कि हम सारे प्राणी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. और यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूं, समझ वाली बात है. और ये समझाने से पहले एक और बात समझा रहा हूं. ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर खाने के बिना 3 हफ्ते जीवित रह सकता है. ऑलमोस्ट 21 डेज, कुछ का ज्यादा कुछ का कम. किसी ने योग प्राणायाम किए हो तो वो कुछ और ज्यादा सरवाइव कर जाएगा. लेकिन एक साइंटिफिक बेसिस पे 3 हफ्ते बिना खाने के, बिना भोजन के जीवित रह सकता है. और 1 हफ्ते 7 दिन बिना पानी के ह्यूमन शरीर जीवित रह सकता है. और 2 मिनट जीवित रह सकता है बिना सांस के. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करके कि वही आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा कर ले, वो एक अलग है. एक नॉर्मल बीइंग की बात कर रहा हूँ कि 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बिना सांस के जीवित रह सकता है. आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं. अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं. हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है. हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके. धन्यवाद.